हुमैरा असगर का मोबाइल जब कोई और इस्तेमाल कर रहा है तो फिर पुलिस आखिर किसको बचाने की कोशिश कर रही है, क्यों छुपा रही है, क्यों बचा रही है। अदाकारा के करीबी साथी का अदालत में जिक्र किया गया है। 2019 के तनाज़े का 5 साल बाद हुमैरा के कत्ल से क्या ताल्लुक़ निकला, क्या इर्द गिर्द की चीज़ें कुछ और इशारे बता रही हैं, कुछ और जो है चीज़ें खुलने की ज़रूरत है। क्या बहुत ही अपना कोई जो वहाँ पर मौजूद था, जिसके पास चाबी भी थी, उसने ये दर्दनाक कत्ल जो है सर अंजाम दिया और ये खेल खेला। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर केस में पुलिस रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि हतमी फ्रांसिक रिपोर्ट जो है उसका हमें इंतज़ार है, उसके बाद हम मज़ीद कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ हुमैरा असगर के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं दानिश मकसूद ने अदाकारा की गुमशुदगी और फिर मौत से मुतालिक नए तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ कराची की अदालत में शाहजेब सुहेल एडवोकेट की जानिब से हुमैरा असगर की लाश मिलने का मुकदमा दर्ज की दरख्वास्त की समाअत हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है जिसमें कहा गया है कि हुमैरा का घर वालों से रब्ता हुआ है। मरने वाली जो खातून है उनका पोस्टमार्टम हो चुका है। हतमी फ्रांसिक रिपोर्ट का इंतजार है, इसके बाद हम मज़ीद कार्रवाई कर सकते हैं। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि घर वालों से पूछें कि वो मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। दौरान समाअत अब्दुल अहद एडवोकेट ने कहा कि हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर को ही है, लेकिन उनका फ़ोन फरवरी 2025 तक इस्तेमाल होता रहा है। हुमैरा असगर के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं दानिश मकसूद ने दावा किया कि अदाकारा के फ़ोन पर 5 फरवरी 2025 के बाद सरगर्मियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। दानिश के मुताबिक हुमैरा से उनकी जो आखिरी गुफ्तगू है वो 2 अक्टूबर 2024 को हुई थी, जबकि उनका व्हाट्सएप लास्ट सीन 7 अक्टूबर को देखा जा सकता था। दानिश ने यह भी कहा कि अक्टूबर के बाद उन्होंने मुतादिद बार अदाकारा से रब्ता करने की कोशिश की, मगर ना कॉल्स का जवाब मिला, ना मैसेज का जवाब, और ना जो मैसेज मैंने भेजे थे वो पढ़े गए हैं। जब तवील अरसे तक अदाकारा की कोई इत्तला मौसूल ना हुई तो उन्होंने 5 फरवरी 2025 को सोशल मीडिया पे हुमैरा की गुमशुदगी से मुतालिक एक पोस्ट भी की थी। उनका मज़ीद कहना था कि 6 फरवरी को जब दोबारा रब्ता करने की कोशिश की तो व्हाट्सएप पर अदाकारा की डीपी गायब हो चुकी थी, लास्ट सीन भी बंद हो चुका था, जो कि मुझे बड़ा मशकूक लगा। डीआईजी साउथ असद रज़ा ने तस्दीक की है कि पुलिस ने दानिश मकसूद से रब्ता करके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो हासिल किए हैं। कराची के इलाका डिफेंस जहां पर अदाकारा हुमैरा असगर कत्ल केस एक नया रुख इख्तियार करना शुरू हो चुका है। पुलिस को फ्लैट से सफ़ेद पाउडर समेत कई अहम शवाहिद एक बार फिर से मिले हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक सफ़ेद पाउडर कई जगहों पर मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है और इसका मकसद बदबू को फैलने से रोकना है। पुलिस पहले ही लाश की बदबू ना फैलने की खोज में है कि ऐसा कैसे हुआ कि किसी को पता ना चल सका। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हुमैरा असगर के कमरों और किचन में मुख्तलिफ कप्स और प्यालों में ये नमक जो है रखा हुआ पाया गया है। नमक कमरों के कोनों समेत बेड और किचन कैबिनेट्स के नीचे भी रखा गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये नमक मुमकिन तौर पर कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया गया। मेडिकल टीम ने प्यालों और कप से नमूने हासिल किए हैं और जो सीटीडी है वो भी हरकत में आई है, उन्होंने डेटा रिकवरी के लिए भेजा है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने की ज़रूरत है। ये भी पुलिस इस पर भी काम कर रही है कि वॉशरूम और कमरे से खून के नमूने जो लिए गए हैं, क्या किसी और का वहाँ पे डीएनए मिला है, क्या किसी और के फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिल सकते हैं। दरवाज़ा खुला हुआ है, बाथरूम की खिड़की खुली हुई है। मालिक मकान के दरमियान जो कई साल से शदीद तनाज़ा चल रहा था वो बड़ा मिस्टीरियस है। एक असंगीन रुख अब उनके कत्ल के बाद, उनकी मौत के बाद इख्तियार कर चुका है। हुमैरा असगर और मालिक मकान के दरमियान किराएदारी का जो मुआहदा था ये 2018 20 दिसंबर को तय पाया था, लेकिन ये मामला बड़े मिस्टीरियस रहे हैं। वो क्लेम करते रहे हैं, उन्होंने सबूत पेश किया कि वो पैसे नहीं देती थी। सवाल ये है कि अगर मामला 2019 से ख़राब हो गए थे तो फिर 6 साल हुमैरा उस फ्लैट में कैसे रह रही थी। और ये बड़ी मिस्टीरियस बात है कि जब हुमैरा को कत्ल किया गया, मारा गया, उनकी डेथ हुई, उस वक्त ही बिजली कटी जब ये मामला 6 साल से चल रहा था। और अगर वो बिजली के बिल वगैरह नहीं दे रही थी, किराया नहीं दे रही थी, तो ये कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही। अक्टूबर में उनकी मौत के बाद ये फ्लैट की बिजली गैस बंद हो जाती है, काम करने वाली चौकीदार सब चीज़ें उसी वक्त होती हैं। तो बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जिस पर काम होना बेहद ज़रूरी है। पुलिस को हर एंगल से काम करना चाहिए। एक लड़की के साथ पता नहीं क्या हुआ, उसकी लाश की बेहुरमती हुई है। 9 महीने तक उसकी लाश एक कमरे में गलती सड़ती रही है।
कोई इंसान ऐसी मौत डिज़र्व नहीं करता, कोई इंसान ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि तहकीकात हो और हर चीज़ पर अच्छे अंदाज में इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस जो है वो अपनी राय अपने पास रखे और जो चीज़ें रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं उस पर बात करें। पुलिस तो पहले दिन से कहानी सुना रही कुदरती मौत है, ऐसे जैसे कि वो लोग वहाँ पर मौजूद थे जब उनकी मौत हुई। तो एक सीरियस केस है, मेरे ख्याल में उसको सीरियस अंदाज में लेना चाहिए और काफ़ी सीरियस अंदाज में लेना चाहिए।